Good morning, students. Yesterday we have discussed about consumer protection, the meaning of consumer protection, and the need of consumer protection. So, today the topic of our discussion is Consumer Protection Act 1986. कि आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, पढ़ने का टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कि जब गवर्नमेंट ने फील किया कि कंज्यूमर्स को सेलर्स वेरियस वेज में चीट कर रहे हैं, सो व्हाट दे डज दे prepare a act for the safeguard of consumers interest. So it is Consumer Protection Act 1986, right? And this act is prepared on which date? This act is prepared on commence from 24th of December कि 24 दिसंबर 24 दिसंबर से ये एक्ट स्टार्ट हुआ था. सो इट हैज़ टू पार्ट्स कि इस एक्ट को हमने बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव दो थे, तो हमने इसके दो ऑब्जेक्टिव को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया. दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू सेट अप एंड टू प्रमोट एंड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट. कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना इनटू अ स्पीडी एंड इन एक्सपेंसिव रीड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस कि उनकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, शिकायतें हैं, उनको आपने इन एक्सपेंसिव वे में कि उनको कोर्ट ना जाना पड़े, उनको लॉयर के एक्सपेंसेस ना देना पड़े, तो इन एक्सपेंसिव वे में कैसे आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो ग्रेवियंसेस को, दैट मीन्स कंप्लेंट्स को. एंड सेकेंड, रिकग्नाइजेज कंज्यूमर राइट्स कि कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में रिकग्नाइज कराना. So, for the first purpose, government set up a three-tier agency to address consumer grievances. कि फर्स्ट में कंज्यूमर ग्रेवियंसेस को रिमूव करने के लिए 3 टाइप ऑफ एजेंसीज फॉर्म करी. किसने? गवर्नमेंट ने इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ठीक है, तो ये था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कि कंज्यूमर को सबसे पहले उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए एक मशीनरी फॉर्म करनी है, एजेंसीज जो उनको रीड्रेसल प्रोवाइड करें. नाउ द स्कोप ऑफ एक्ट. स्कोप का मतलब कि ये एक्ट किस किस पर एप्लीकेबल होता है. तो दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल लार्ज एंड स्मॉल स्केल बिजनेसेस कि अगर छोटा बिजनेस हो उस पर भी ये एक्ट अप्लाई होगा, स्मॉल बिजनेस पे भी, लार्ज पे भी, प्राइवेट बिजनेस, पब्लिक बिजनेस, कोऑपरेटिव सेक्टर. दिस एक्ट अप्लाइज एवरीवेयर और दिस एक्ट ऑल्सो अप्लाइज ऑन मैन्युफैक्चरर्स और ऑन ट्रेडर्स ऑल्सो. एंड when the firms are supplying goods, that act is also applicable on them, and if the firm is supplying services, that act is also applicable on them. तो हमने देख लिया कि कुल मिलाकर ये एक्ट स्मॉल फर्म्स पे भी अप्लाई होता है, लार्ज पे भी, प्राइवेट एंटरप्राइजेज, पब्लिक एंटरप्राइजेज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडर्स, and it is applicable on the firms which are supplying goods as well as services, right? अब देखो कंज्यूमर्स में हम किसको इंक्लूड करते हैं, कंज्यूमर कौन होते हैं. तो वैसे तो कंज्यूमर इज अ पर्सन, वी नो दैट कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट. पर अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर ही केस फाइल कर सकता है. अब किसको हम कंज्यूमर बोलेंगे? सबसे पहले तो कंज्यूमर होने के लिए फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर अ कंसीडरेशन कि कोई भी पर्सन जिसने पैसे दे के, कंसीडरेशन का मतलब है विद मनी और मनी इज वर्थ, दैट मीन्स थ्रू चेक और थ्रू कैश कि किसी ने जो भी चीज़ परचेज करी है विद कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मीन्स पैसा पे करके, ही इज ट्रीटेड एज कंज्यूमर ऑफ दैट गुड. ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस कि अगर कोई शॉपकीपर कहीं से खरीद के गुड्स लेके आया है, क्या करना है शॉपकीपर को? आगे रीसेल करनी है, तो दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, तो वो कंज्यूमर नहीं है. ठीक है, शॉपकीपर को कंज्यूमर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते हैं. सेकेंडली, एनी पर्सन हु अवेल एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन. और सेकंड, हम कंज्यूमर की डेफिनेशन में किसको ऐड करते हैं? कोई ऐसा पर्सन जिसने पैसे देकर कोई सर्विस परचेज करी. यहाँ फर्स्ट में गुड परचेज करी है, सेकंड में सर्विसेज अटेंड करी है. लाइक आप बस में ट्रैवलिंग के लिए जाते हो, क्या पे करते हो बेटे? मनी पे करते हो टू बाय अ टिकट. तो एनी पर्सन हु अवेल एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, जो किसी सर्विस के लिए, कंसिडरेशन के लिए मनी पे करता है, इट इंक्लूड्स एनी बेनिफिट ऑफ सच सर्विसेज. और उससे किस लिए पे कर रहा है? मनी किस लिए पे कर रहा है? टू अटेन दैट सर्विस. सो ही इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर. बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज विच डज नॉट इंक्लूड
which does not include a person who avails such services. So इसमें अगर कोई कमर्शियल पर्पस के लिए कमर्शियल आपने कोई चीज़ ली है लेकिन उसको आगे रीसेल करना है तो आप कंज्यूमर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होंगे, राइट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर फॉर सीपीए. ये जनरल डेफिनेशन नहीं है कंज्यूमर की, सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कंज्यूमर कौन है. सो लेट्स स्टडी अबाउट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर. अब हम बढ़ते हैं हमारे राइट्स क्या हैं, क्या राइट है कंज्यूमर को. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. It will surely come in your exams. So according to this act, 6 rights have been assigned to every consumer. We have 6 rights कि हमको सबको 6 rights मिले हैं. First one, right to safety. That means consumer has right to protected against products and services which are hazards to health and life. कि हमें ये राइट है कि जो भी प्रोडक्ट हमें सेलर प्रोवाइड कर रहा है दे शुड बी सेफ फॉर अवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी. दे शुड नॉट हार्म अवर लाइफ इन एनी वेज. कि जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे लिए सेफ होने चाहिए. कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हमें सेल आउट ना करें जिससे हमारी हेल्थ भी इफेक्टेड हो और हमारा प्रॉपर्टी भी, वेल्थ भी, राइट. कि फर्स्ट राइट इज़ राइट टू सेफ्टी. और जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उस पर कौन सा मार्क होना चाहिए, ISI मार्क. सो यू विल परचेज द कॉमोडिटी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ओनली व्हेन ISI मार्क इज embedded on them. Next, second is right to be informed. That consumer has right to be complete information about the product before buying it. कि कंज्यूमर का राइट होता है कि कंज्यूमर को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए. जैसे आप सपोज शॉप पे जाते हो तो आपका राइट है आप प्रोड्यूसर से या शॉपकीपर से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि मुझे वो चीज़ दिखाओ, वो चीज़ क्या है, कितने की है, क्या यूज़ है, ठीक है. सो इन दिस वे you can get and everything is printed, right. The information about the product should be printed on the level of that product. Like manufacturing date हमें जानने का हक है, price, same quantity and same expiry date, ठीक है. इसीलिए हर प्रोडक्ट पे ये चीज़ें प्रिंटेड होती हैं. Is it clear to you? Now the right to choose. Consumer has a right to choose any product out of the available product as per his own decision making. कि consumer को ये right होता है कि वो अपने accordingly किसी भी product को purchase कर सकता है. यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, मैम you can buy this one, कि आप ये खरीद सकते हो. I want to buy a microwave of a good quality. So हम no, give me that one विथ ISI मार्क. कि आपको ये कहे तो इंसिस्ट तो कर सकता है बट इट इज़ योर चॉइस, इट्स योर चॉइस दैट विच प्रोडक्ट यू वांट टू चूज, ठीक है. सेलर कैन नॉट कंपेल यू टू परचेज दैट प्रोडक्ट. कि कोई भी सेलर, ये आपका राइट है कि कोई आपसे ज़बरदस्ती किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए नहीं कर सकता. नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू बी हर्ड. Consumer has the right to file a complaint to be heard in the case of dissatisfaction. कि अगर आपको डिससेटिस्फेक्शन होते किसी प्रोडक्ट से, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला, ठीक है, तो यू हैव अ राइट टू बी हर्ड. यू हैव टू राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट प्रोडक्ट. आपने माइक्रोवेव खरीदा था और माइक्रोवेव आपका 2 ही दिन में ख़राब हो गया, सो यू हैव अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अबाउट दैट product. So this is right to be heard, that you have a right to file a complaint. Next, right to seek redressal. Consumer has a right to get relief in case of product falls short of his expectation or is dangerous. कि अगर कोई प्रोडक्ट डेंजरस निकलता है या आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं मिलता है, सो यू कैन सीक रिड्रेसल. आपको रिड्रेसल दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ लाइक रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, कि आपको वो उस प्रोडक्ट को करेक्ट करके दे सकते हैं, और अगर आपको लॉस हुआ है तो कंपनसेशन वो दे सकते हैं, या फिर पूरे प्रोडक्ट को चेंज करके आपको न्यू प्रोडक्ट उसके प्लेस पे दे सकते हैं. सो यू हैव अ राइट टू सीक रीड्रेसल. आपको रीड्रेसल लेने का भी राइट है. दैट मीन्स आप अपने प्रोडक्ट का या तो पैसे वापस लोगे या फिर अपने प्रोडक्ट को चेंज करवाओगे, और आइदर द डिफेक्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट शुड बी रिमूव्ड. सो दिस इज द राइट टू सीक रीड्रेसल. नाउ राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. That means consumer has the right to acquire knowledge and to be well informed throughout life. कि consumer को ये right है कि he should be aware of his right and he should be aware of his rights and reliefs available to them. कि जितने भी हमारे rights और duties हैं हमें ये भी जानने का, इसके बारे में भी education लेने का right है. So these are the 6 rights of every consumer, that we have a right to safety, right to be informed, right to choose, and right to heard, right to seek redressal, and right to get
consumer education. So these are the rights which are provided to consumer by the Consumer Protection Act 1986.